शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, हेलो हल्द्वानी सामुदायिक रेडियो है जिसे आप तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। तो अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम स्टूडेंट्स कॉर्नर, और इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन से जुड़े शिक्षार्थियों से। और वो शिक्षार्थी हैं अनुराग मिश्रा, रेणुका और गुणवीर सिंह, और ये तीनों ही पत्रकार हैं। और इन्हीं के साथ में हैं हेमचंद्र पांडे जो कि शिक्षक हैं। और आप चारों ही जो पाठ्यक्रम का चयन आप लोगों ने किया है वो है पत्रकारिता और मीडिया अध्ययन का। तो हम आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो आपके विश्वविद्यालय के साथ में अनुभव रहे हैं और क्यों आपने इस पाठ्यक्रम का चयन किया, और साथ ही उससे पहले ये भी कि आपने इस विश्वविद्यालय का चयन क्यों किया, इस बारे में हम आप सभी से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। तो अनुराग मिश्रा जी से हम शुरुआत करते हैं। तो अनुराग मिश्रा जी, जैसे आप पत्रकार अभी हैं और आप कहाँ पर अभी पत्रकारिता कर रहे हैं, पहली बात ये, और उसके बाद आपका ये जो इंटरेस्ट है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये कहाँ से शुरू हुआ? दिल्ली में एक मीडिया संस्थान है, डिजिटल मीडिया संस्थान है ऑप इंडिया, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मुझे टोटल काम करते हुए 6-7 साल हो गए, 7 साल के आसपास। और इंटरेस्ट की वजह तो यही है कि समाज में चीजों को देखना था, समाज को और बेहतर ढंग से समझना था। बेसिकली मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मुझे देश को देखना था कि अपना देश कैसा है, लोग कैसे काम करते हैं, लोग व्यवहार कैसे करते हैं अलग अलग हिस्सों में। तो अभी लगभग उत्तर भारत सारा घूम लिया मैंने, लगभग सारे चुनाव देख लिए जो पिछले 5-7 साल के अंदर राज्यों के लोकसभा चुनाव हुए। तो ये इंटरेस्ट था, इस वजह से मैंने पत्रकारिता चुनी थी और उसी में अभी तक चले जा रहा है कारवां। तो अनुराग मिश्रा जी, जैसे आपका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ और कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? इससे पहले अयोध्या में मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी प्राथमिक और जो क्लास 12 तक जिसकी कहेंगे उसकी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद फिर मैं उत्तराखंड आया। मेरा ग्रेजुएशन हरिद्वार में देव संस्कृत विश्वविद्यालय से हुआ और उसके बाद मास्टर्स के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया। तो रेणुका जी, जैसे आप भी अभी पत्रकारिता कर रही हैं, तो आप कहाँ पत्रकारिता कर रही हैं और इसके अलावा आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ रही है? और साथ ही ये कि पत्रकारिता में जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी रुचि है पत्रकारिता में, ये कहाँ से शुरू हुई? सर बेसिकली मैं यूपी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी स्टार्टिंग का जो स्कूल एजुकेशन है वो मैंने वहीं से कंप्लीट किया। उसके बाद 12th के बाद मैंने देव संस्कृत विश्वविद्यालय से ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी चूज करने का मेरा रीजन यही था कि मैं चाहती थी कि मेरा सारा जो हायर एजुकेशन हो वो सारी उत्तराखंड से ही हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे चूज किया था। और मैं भी 5 साल से वर्किंग हूँ इसी फील्ड में। और बेसिकली मैं आर्टिकल्स लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं उसी फील्ड में काम कर रही हूँ। अभी मैं दिल्ली में काम कर रही हूँ एक फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो उसमें हमारा काम होता है कि हम ट्विटर पे जितना भी काम होता है हम उसको फैक्ट चेक करते हैं और उसके ऊपर हम अपना फैक्ट चेक करके रिसर्च करके हम उसको आगे पब्लिश करते हैं। गुणवीर सिंह जी, जैसे आप भी अभी पत्रकार हैं, तो आप कहाँ अभी पत्रकारिता कर रहे हैं? इसके साथ ही आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप कैसे आए, कहाँ से आपकी रुचि इस क्षेत्र में जागी है? देखिए, मैं उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई है और इंटरमीडिएट राजकीय इंटर गेवला ब्रह्मखाल में हुई है। स्नातक मैंने जो है श्रीदेव सोन विश्वविद्यालय से किया, और जो मैं मास कम्युनिकेशन जो मैंने सोचा करने के लिए वो मैंने मुक्त विश्वविद्यालय को चुना है। रही पत्रकारिता, मैं राजधानी देहरादून में रहता हूँ, वहाँ पे हम काम करते हैं, रिपोर्टर है मेरा। और मेरा 2004 से जब मैंने पेपर पढ़ना शुरू किया, शायद मेरा दिमाग में तभी था कि मैं एक बेस्ट पत्रकार बनना चाहता था उत्तराखंड के लिए। तो उसके बाद मैंने जब शुरू किया, पहले मैंने काम किया एज अ सहायक रिपोर्टर माना। तो फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि समाज के प्रति जो लोगों की पत्रकारिता के खिलाफ जो लोगों का रोष है वो आज भी है। तो मैं देखता हूँ इस चीज को कैसे चेंज किया जाए। उसके लिए अपने आप में भी ज्ञान होना जरूरी है कि हम उनको कैसे वो करें, अपने तरफ मोटिवेट कैसे करें। तो मैंने देखा देहरादून में या हमारे पूरे प्रदेश में पत्रकार एक ऐसा स्तंभ है जो सरकार से और समाज से दोनों से जुड़ा हुआ है। सरकार की नीतियों को समाज तक पहुंचाना और समाज की जो अवधारणा है सरकार के प्रति, उनको सरकार के प्रति पहुंचाना, ताकि दोनों को जो है समावेश बना रहे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस पे मास्टर हो सके मैं इस पे पीएचडी भी करूंगा। बात करते हैं हेमचंद पांडे जी से कि जैसे अभी आप शिक्षक हैं और कहाँ आप कार्यरत हैं, और साथ ही जैसे आपने जो पत्रकारिता का जो पाठ्यक्रम चुना है इसके पीछे आपका क्या कारण रहा है, क्यों आपकी इस पाठ्यक्रम के प्रति रुचि जागी है, और इसके अलावा कि आपका जन्म कहाँ हुआ और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मेरा जो जन्म हुआ है ये रामनगर में हुआ है, और मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात ये रही कि मेरा जहाँ जन्म हुआ लास्ट में मेरी अल्टरनेटिव जॉब भी मेरी वहीं लगी। अब मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो रही प्राइमरी और इंटरमीडिएट तक वो रामनगर से रही। उसका बीएससी और एमएससी मैंने 96 और 98 मैंने एमएससी की थी और डीएसबी कैंपस नैनीताल से। डीएसबी का नैनीताल से पास करने के बाद मैंने उसके बाद मैं यहाँ 2003 से जहाँ मेरा विद्यालय जो शासकीय विद्यालय है एमपी हिंदू इंटर कॉलेज, मैं वहाँ कार्यरत हूँ आजकल। 2003 से वहाँ कार्यरत हूँ। तो उसमें क्या है कि 2003 में अब उसमें क्या हुआ, जब मैंने स्टार्टिंग एमएससी की थी जब उसके बाद, और वहाँ इसमें मैं एज ए एलटी टीचर ही हूँ।
अब बाद में ऐसी बात आई कि यार कहते हैं कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करनी चाहिए कुछ इस ढंग से। तो मेरे को 2009 में मेरे को अचानक कहते हैं एक मन किया कि मैं एमए भी करूँ करके। तो मैं 2009 में जब मैंने क्या किया, फिर मैंने कहते हैं प्राइवेट एमए किया। सबसे पहले एजुकेशन से एमए किया मैंने उसमें 2009 में। पहले क्या था कि यहाँ जो उत्तराखंड में जो था कि प्राइवेट जो पॉसिबल था, ये उत्तराखंड के बच्चे रुहेलखंड यूनिवर्सिटी यहाँ से करते थे प्राइवेट। प्राइवेट अगर होता भी था तो वो पर्सनल कॉलेज का ही होता था, जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी का ही प्राइवेट होता था। अब ये मेरे ख्याल से 2012 या 13 के आसपास चेंज हुआ है। तो फिर मेरे को क्या हुआ कि जब मैं एक दो बार एमए किया, फिर वो एमए करने का मेरे को शौक जैसा चढ़ गया एक बार। मेरा वर्तमान में 9 एमए चल रहा है मेरा इस समय। मेरा जो असली विषय था एमएससी मैथ्स रहा। क्या 4 विषय मैंने एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी, ये 4 विषय से एमए मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से किए। और जिसमें मेरा हिस्ट्री जब मैंने एमए किया था, मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी मेरा 4था नंबर था पूरे कुमाऊं में, बट मेरे 69% में हिस्ट्री है उसमें। फिर क्या हुआ कि उसके बाद वो बंद हो गया कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। बाद में ये नियम आ गया कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कोई प्राइवेट नहीं कर सकता। तब मैं इसकी ओर रुझान किया मैंने। तो सबसे पहले मैंने इसमें यहाँ एमए किया, वो किया हमने इकोनॉमिक्स से एमए किया। और उस इकोनॉमिक्स एमए में क्या हुआ कि बल्कि कुछ टाइम पहले हमारे स्कूल जो इकोनॉमिक्स के लेक्चर रिटायर हुए, तो मैंने पिछले 4 साल वहाँ इंटर में इकोनॉमिक्स एज ए लेक्चर ही पढ़ाई वहाँ। इकोनॉमिक्स के बाद मैंने जो फिर एमए किया, उसके बाद फिर मैंने किया साइकोलॉजी से एमए किया। उसके बाद फिर मैंने सेकंड लास्ट एमए किया, इसके बाद वो किया मैं ज्योतिष से एमए किया। और वर्तमान में मेरा ये जो लास्ट एमए चल रहा है भी है, ये भी कंप्लीट होने वाला है। और उसके बाद कोई मन करेगा तो एक बार 10 तो करूंगा ही पूरे, कम से कम 9 पूरे हो गए हैं तो एक एमए और करूंगा मैं। अब इसमें क्या है कि मैं रामनगर की बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं जुड़ा हूँ। रामनगर में एक सामाजिक संस्था है पौती सभा, मैं उसका पहले 3 साल सेक्रेटरी रहा मैं उसका, वर्तमान में उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ उसका। और रामनगर लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब एक संस्था है, और वहाँ का मीडिया प्रभारी हूँ। अपने स्कूल का भी एक पेज बना हुआ है हमारा स्कूल, एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के नाम से एक पेज है हमारा। उसमें सारी खबरों का जिम्मा मेरे हैंड ओवर रहता है। मैं 300 संस्था का मीडिया प्रभारी हूँ वहाँ का मैं। अब उससे क्या हो, जब मैंने कहा कि जब मैं इतना मीडिया कर ही रहा हूँ तो क्यों बीच में कोर्स ही कर लिया जाए, रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं, चलो कम से पत्रकारी बन जाएंगे कम से कम। पत्रकारों की वैसे कभी कभी कुछ काम हमारे हो भी जाते हैं। यही मेन कारण था इसमें। पत्रकारिता का ये पाठ्यक्रम आपने क्यों चुना, इस बारे में आपने बताया। तो अगर हम जानना चाहें कि जैसे आपने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का चयन किया अपने आगे की पढ़ाई के लिए, अपने आगे के अध्ययन के लिए, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह आपने ये भी बताई कि प्राइवेट जैसे बंद होना, तो ये भी एक वजह थी। इसके अलावा भी और कुछ खास वजहें जो कि आपको उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जोड़ती हैं? हाँ, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एक तो डिस्टेंस एजुकेशन है। जैसे उसमें क्या है कि मतलब कि तुम्हारा रोज नहीं आना है। जैसे अभी हमारा ये कोर्स जो है 4 सेमेस्टर में बटा हुआ था कोर्स। तो जो सेमेस्टर हमारा बटा हुआ था, इसमें क्या था कि इसमें जो पेपर अभी तक होते हैं वो 2 भागों में हो रहे थे। 30 नंबर का इसमें असाइनमेंट होता है, जिसके लिए कहते हैं 1-1 घंटे के 2 मौके मिलते हैं, और 70 नंबर का पेपर होता है। तो अभी तक क्या था कि हमारा कॉलेज के मतलब कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कौन टीचर हमें पढ़ा रहा है, हम तो रूबरू नहीं थे उनसे हम एक बार भी। चौथे सेमेस्टर में हमें मौका मिला अभी तक कि हम कहते हैं अब देख सके क्या। अब इसे नई चीज हमारे साथ जो आई है, अभी तक मैंने जितने एमए कर लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि डिजिटेशन लाना है हमको। आज मेरे को नई चीज लगी एकदम। अब आज काफी कुछ सीखने को मिला है इसमें। अब डिजिटेशन जो है एक प्रकार से आधी थीसिस टाइप की है, मतलब भाई समझ लो आधी पीएचडी तो हो गए, आधे डॉक्टर हो जाएंगे इससे अगर हमारी ये सफलता पूरी हो जाती है तो। और कहीं मौका मिला भविष्य में तो होता है कि जैसे गुरमीत सिंह जी कह रहे हैं कि पीएचडी भी कर सकते हैं इसमें। अब पीएचडी करने में एक ही बात मेरे आड़े आ रही है कि 6 महीने के लिए विदाउट पे लीव लेना है, जो मेरे वर्तमान परिस्थिति में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत हैं। और मैं 6 महीने के कहते हैं विदाउट पे ले लूंगा तो मेरा घर चलाना बहुत भारी पड़ जाएगा मेरे को बहुत। अनुराग मिश्रा जी, अगर हम आपसे जानना चाहें कि आपने क्यों उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का चयन किया, क्या खास वजह थी, क्या जो आकर्षण थे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के वो आपको महसूस हुए? 2 वजह रही। पहला तो उत्तराखंड से मेरा आकर्षण, कि उत्तराखंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मतलब जब मैं अपने गांव से निकल करके अगर पहला कोई मैंने बाहरी राज्य देखा तो पहला राज्य मैंने उत्तराखंड ही देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के साथ में ये कि वेबसाइट पर सारा कॉन्टैक्ट वगैरह के लिए मिल जाता है, रिस्पॉन्सिव चीजें हैं, और मुझे इस पूरे 2 साल का अपना डिग्री को पूरे करने में कभी कोई ऐसी तकलीफ नहीं आई कि मुझे कोई रिस्पॉन्स ना मिला हो। तो सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि हाँ, यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, यहाँ पर किसी तरह का हर्डल नहीं आएगा मुझे, जहां भी गाइडेंस की जरूरत होगी, जहां भी सुविधा। क्योंकि ओपन में जो पढ़ाई करने का हम ऑप्ट करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम काम अपने करते हुए चाहते हैं कि हमारी डिग्री पूरी हो जाए, पढ़ाई लिखाई करके अपना एक, जैसे भाई साहब अब 10वीं डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये एक आदमी की होती है कि हाँ, मैंने भी सोचा, मुझे काम मिल गया था, सब कुछ मिल गया था ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन फिर एक लंबा गैप के बाद मैंने मास्टर्स किया है, तो मैंने वही चीज सोचा, मैंने कहा चलो डिग्री पूरी हो। तो इस चीज में मुझे बड़ा हेल्प मिली और अच्छा लगा, इसलिए मैंने
कहा कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं भाई साहब अगर कंटिन्यू करेंगे तो मैं भी सोच रहा हूँ एक डिग्री मैं भी कर लूँ अभी। जी। तो ये चीज़ है। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, आपने जो बात कही कि आप प्रेरित होकर के पांडे जी से कि जैसे वो 10 डिग्री यहाँ से लगभग करने को तैयार हैं, तो आप भी आगे को और डिग्रीज और पहले कंपटीशन होता था पूरी खाने का, पहले तमाम चीजों का होता था, तो अब जमाना पढ़ाई लिखाई का आ गया तो पढ़ने लिखने का कंपटीशन होगा। जी। तो इस कंपटीशन के दौर में अगर हम बात करें रेणुका जी आपसे कि जैसे आपने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का चयन किया अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, तो क्या खास वजह थी, क्या खास आकर्षण थे आपके लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रति? बेसिकली यही कि मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो उत्तराखंड से कंप्लीट किया है, तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी सारी जितना भी मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी हो मैं उत्तराखंड से ही कंप्लीट करूं। और दूसरा ये था कि डिस्टेंस से जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा लगा कि हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं अपना मास्टर्स। बीच में मेरा छूट भी गया था, तो वो भी एक अच्छा यहाँ का फीचर है कि मतलब मैं उसको दोबारा परस्यू कर पाई और अच्छे से कंप्लीट कर पाई। बाकी और जगहों पे वो फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए मैंने ये चूज किया। तो गुणवीर सिंह जी, आपका क्या कारण रहा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के चयन का? खास चयन का इसलिए खास रहा, मुझे ये लगा कि शायद हल्द्वानी इनकी मेन ब्रांच नहीं है, बेसिकली वहीं देहरादून में ही है, तो मैंने कहा मेरा काम यहीं पे तो शायद मुझे आने जाने में दिक्कत ना होगी। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, सेमेस्टर यहाँ हो जाएंगे। पता चला कि वर्कशॉप के लिए आपको हल्द्वानी जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा इस बहाने कोई बात नहीं, हल्द्वानी का भी वातावरण का वो लिया जाए, यूनिवर्सिटी कैसी है। लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी बन रही है, और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप आइए। और यहाँ के जो स्टाफ है, प्रोफेसर हमारे जो सर हैं, रियाल सर, डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे व्यवहार के, जिन लोगों ने हमें वर्कशॉप में वो दिया, वो टीचर भी सब बहुत बढ़िया हैं सारे स्टाफ, और एज ए यूनिवर्सिटी गुड यूनिवर्सिटी। तो जैसे आप क्योंकि आपका पहले जो विचार था कि ये कि इसका देहरादून में यहाँ पर मुख्य केंद्र होगा, उसके चलते आपने इस विश्वविद्यालय का चयन किया। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि जैसे इसका मुख्य केंद्र यहाँ हल्द्वानी में है, तो क्या आपके अनुभव रहे हैं विश्वविद्यालय के साथ में प्रवेश से लेकर के अभी तक जो अनुभव रहे हैं आपके? अनुभव मेरा यही रहा कि मेन चीज था, जैसे अनुराग जी ने बोला कि यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट है वो बहुत अच्छे हैं, सभी से कोई दिक्कत नहीं होती, किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो बिल्कुल हैंड टू हैंड मिल जाते हैं, रिस्पॉन्स हैंड टू हैंड मिल जाता है। छात्रों को वही चाहिए कि कांटेक्ट हो और रिस्पॉन्स सही समय पे मिले। यही चाहिए, ना हो कि भाई हम अगर जो यूनिवर्सिटी को अगर कांटेक्ट कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं समय पे, जिससे छात्रों को परेशानी हो। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि अच्छा रिस्पॉन्स और कांटेक्ट अच्छा है। जी, प्रवेश आपका आसानी से हो गया था? बहुत कैसी आसानी प्रक्रिया रही थी? सामान्य प्रक्रिया थी, वही बताया ना, सामान्य पर इतनी ज्यादा दिक्कतों का कोई सामना नहीं करना पड़ा। जी, और वर्कशॉप, परीक्षा और सत्रीय कार्य को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बहुत शानदार रहा है, बहुत बढ़िया रहा है वर्कशॉप। हमारे जो सर रियाल सर डायरेक्टर साहब, उसके जो हमारी मैम रही लेक्चर मैम जो कल्पना लखेड़ा मैडम, उसके बाद जो है दीपांकर सर, सभी से अच्छा हो रहा। और हमारे जहां हम बैठे हैं रिकॉर्ड रूम में, इनके साथ भी हमारे संवाद अच्छे रहे। तो यूनिवर्सिटी ऑल द बेस्ट, सभी ठीक थे। अगर शिक्षा सही चलती है तो परिणाम भी बढ़िया आते हैं। आप शिक्षक की सोच के साथ कर रहे हैं, परिणाम उसी पे निर्भर रहता है। हमारी सोच ये नहीं सिर्फ कि डिग्री हो, हमारी सोच है कि जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के काम आप सही तरीके से करें तो परिणाम आपको बेहतर मिलेंगे। तो हेम पांडे जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि प्रवेश से लेकर के अभी आपकी वर्कशॉप हो गया, सत्रीय कार्य हो गए, परीक्षा हो गई और परिणाम हो गए, इन सब चीजों को लेकर के आपके क्या अनुभव रहे हैं विश्वविद्यालय के साथ? ये प्रवेश तो इसका ऐसा है कि प्रवेश में बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रवेश में यह है कि ये यहाँ का सिस्टम बना हुआ है कि एक बार आपको यहाँ पर नामांकन कराना पड़ेगा। जैसे मेरा नामांकन 12 से स्टार्ट है। 12 का मतलब कि मैंने सन 2012 में यहाँ इनरोल किया अपना। जैसे इनका 22 से होगा तो इसका मतलब ये 22 में आया यहाँ। जैसे मेरा 12 से है तो मैं सन 2012 से इसका यूओयू का स्टूडेंट हूँ। बाकी पेपर देने का क्या था, मैं कोशिश करता हूँ कि पेपर हल्द्वानी के रामनगर हो जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। पेपर मैंने रामनगर ही दिए सारे, लेकिन ये वाली जो कंडीशन थी यहाँ आना कंपलसरी था इसमें, तो यहाँ आए, बेहतर परिणाम रहे हैं। उत्तराखंड ओपन से ही मेरा चौथा एम है। वैसे मेरे 3 एम जो अबाउट 70% है मेरे तीनों एम, और मैं आशा कर रहा हूँ कि ये भी 70% से ऊपर आ जाना चाहिए। और बाकी यहाँ का जो स्टाफ है वो काफी सही लगा। बस सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो जैसे यहाँ के निदेशक साहब हमारे जो हैं डॉक्टर राकेश रयाल जी, उनका बहुत कॉपरेटिव नेचर रहा उनका। मैंने देखा कि अगर जैसे उनको कोई फोन कर दो, उनको टाइम नहीं दो, वो पलट के फोन कर देते हैं, या तुम्हारी क्या दिक्कत थी करके। और अभी मेरे यहाँ के अब बाकी से परिचय था नहीं, बाकी ये लखेड़ा मैडम थी, उनका बहुत कॉपरेटिव नेचर रहा। और दीपांकुर सर है, वो उनके अंडर में कहते हैं मेरे को अपनी ये थीसिस लिखनी है, और मैडम का भी बहुत सही हो रहा। बीच में एक दिन मेहता सर ने क्लास ली हमारी, उनका मतलब टीचर का रवैया बहुत बढ़िया रहा, शानदार रहा। क्योंकि ये भी होता है कि टीचर रहते हैं वो भी जनरली ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हमें भी बहुत कम उनको ऑफलाइन पढ़ाने का मौका मिलता है, तो इसलिए काफी अच्छा उनसे रहा उनके साथ। और कोशिश करेंगे कहते हैं आगे भी कोई कोर्स करें और यहाँ बढ़े करके। और सबसे बड़ी बात है जो लास्ट बात सर आज ये 4 नहीं का साल थी, अभी तक कहते हैं एक पढ़ना लिखना अलग चीज है और एक काम करना अलग चीज है। इसमें क्या है कि
अब जैसे मैंने जो थीसिस का विषय लिया है वो लिया है मानस खंड के संदर्भ में तीर्थाटन को बढ़ावा देने मीडिया की भूमिका। अब क्या है, जब मैंने टॉपिक लिया है जब तो मुझे अब जाना ही पड़ेगा इसमें, अब हवाबंद कर सकता है इस काम को मैं। तो अब ये जो हमारा मानस खंड के अंदर जो होता है मेनली कुमाऊं क्षेत्र आता है, तो कुमाऊं क्षेत्र में जितने भी तीर्थाटन है तो उसमें भी जितने भी यहाँ मंदिर आते हैं, जब प्रताप भुवनेश्वरी गुफाएं हो गई, चंपावत की बगवाल हो गई, चितई का मंदिर हो गया। अब पहले में जब मैं जाने का डिस्ट्रिक्ट था वो अलग डिस्ट्रिक्ट था, तब मैं जाता था एज ए भक्त रूप में आता था। अब मैं एज ए इंटरव्यूअर के रूप में जाऊंगा वहां पर, उनसे मेरे को पुजारियों के इंटरव्यू लेने हैं, ये सब चीज तो नई चीज सीखने को मिली मुझे। और सत्रीय कार्य को लेकर के कैसे अनुभव है आप? हाँ, असाइनमेंट का रोल क्या है कि असाइनमेंट पास करने में सहायक होते हैं, परसेंटेज बढ़ाने के सहायक होते हैं। असाइनमेंट जो 30 नंबर के हैं, 70 नंबर का पेपर है। अब 30 नंबर से अगर मान लो आपके अंदर 25 नंबर ही अगर वहां आ गए और वहां 70 में से तुम्हारे अगर कहते हैं आधी भी आए 35 नंबर, तो तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन तो बनी गई। बात करेंगे हम मिश्रा जी से, अनुराग मिश्रा जी, कि जो प्रवेश से लेकर के वर्कशॉप हो गया, असाइनमेंट्स हो गया, परीक्षा हो गई, परिणाम हो गए, और अभी फिलहाल ये डेजर्टेशन भी अभी आपके साथ में एक चीज और जुड़ती है, तो कैसे अनुभव आपके रहे हैं? थ्रू आउट पूरे प्रोसेस बहुत बढ़िया रहा। एडमिशन का मैंने बताया ही था आपको कि बहुत इजी कम्युनिकेशन रहा, चीजें बहुत आसानी के साथ होती गई। और उसके बाद असाइनमेंट्स वगैरह भी ऑनलाइन ही सारे होते थे, उसमें लेवल 1 लेवल 2 का ऑप्शन हमारे पास रहता था, तो वो भी बड़े अच्छे से और आसानी के साथ में चीजें हो जाती थी। जितना डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ाई की जा सकती है, जितना संभव है, उसी के अकॉर्डिंग वो पेपर बनाए जाते हैं। जो भाई साहब ने कहा कि नंबर सरलता से आते थे, उसकी वजह ये है कि पूरा जो मॉडल डिजाइन किया गया है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक जो फंडामेंटल्स हैं वो उसको जानते हुए कोई आदमी पढ़ाई करे, और उसके बाद वो एक अच्छे रिजल्ट के साथ भी यहाँ से बाहर निकल के जाए। ऐसा ना हो कि पढ़ाई वो बेसिक और फंडामेंटल्स की कर रहा है और उससे पूछ लिए गए सवाल इस तरह के, तो वो चीज बड़ी आसान रही। और डिजर्टेशन तो अभी हम कर ही रहे हैं, 8 दिन का ऐसे महानुभावों से मिलने का भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, जो भाई साहब और ये सब लोग हैं, और ये अच्छा रहा। और इसके अलावा परीक्षाएं तो हमारी देहरादून सेंटर पे जाकर के हमने परीक्षाएं दी हैं, वो भी बड़ा अच्छा रहा। उससे घूमने टहलने का भी मौका मिलता रहा कि हाँ चलो 6 महीने एक बार घूमने का भी मौका मिल गया। वैसे तो काम से जैसे सबने कहा कि अब 14 छुट्टियां हैं, उसमें से छुट्टी कहाँ खर्च करे आदमी, तो उससे ये हो गया कि चलो जी परीक्षा भी दे दी और उसके साथ साथ थोड़ा देहरादून जाते मसूरी तक घूम भी आ गए, तो ये चीजें भी हो गई। थ्रू आउट जो एक मेरे लिए अगर कहें तो बहुत होलिस्टिक एक्सपीरियंस रहा, अगर मैं कहूँ कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के साथ में एक अच्छा अनुभव रहा कि हाँ, ना बर्डन बहुत ज्यादा बना, ना बहुत ज्यादा वैसा हुआ कि एकदम आप इन्वॉल्व हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना पेपर दे रहे हैं। मैंने कोई भी कॉपी खाली नहीं छोड़ी, पूरा पन्ने भरे हमने, और उसके हिसाब से हमको नंबर दिए गए, ईमानदारी सब चीजें हुई। तो पूरा जो प्रोसेस रहा बहुत सीमलेस और बहुत अच्छा और आनंदवर्धक रहा। तो रेणुका जी, आपके कैसे अनुभव रहे हैं प्रवेश से लेकर के परीक्षा परिणाम तक का, और वर्कशॉप और असाइनमेंट्स को लेकर के? सर मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बिना किसी हर्डल के स्टार्टिंग टू एंड। मुझे ऐसा लगता है कि बिना किसी हर्डल के पूरा डिग्री कंप्लीट होने वाला है अब, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग मिश्रा जी, रेणुका जी, गुणवीर सिंह जी और हेमचंद पांडे जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे सभी जो श्रोता हैं, हमारे जो सभी दोस्त हैं, उन सबकी तरफ से कि आपने अपने अनुभव हमसे और हमारे इन सभी दोस्तों से साझा किए। और दोस्तों, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूंगा स्टूडेंट्स कॉर्नर कार्यक्रम से इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।